मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हज़रात के लिए एक मुजर्रब और बेहतरीन अमल लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। आज की वीडियो के अंदर जो अमल मैं आपको बताने वाला हूँ उसके दो ही फ़ायदे हैं। नंबर एक, अगर आपको रूहानी तौर पर बंदिश के ज़रिए, जादू जिन्नात के ज़रिए, तवीज़ात के ज़रिए आपकी मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म किया गया है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन के अंदर इसका इलाज अपने घर बैठे खुद कर सकते हैं। अगर आप जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं तो इंशाअल्लाह 1 गिलास पानी सुबह और शाम आपके लिए काफ़ी है। तो रूहानी मसला हो, मर्दाना कमज़ोरी के अंदर, जिस्मानी मसला हो, मर्दाना कमज़ोरी के अंदर, इंशाअल्लाह ऐसा ज़बरदस्त अमल लेकर हाजिर हूँ। आप दोनों का इलाज अपने घर के अंदर बैठकर खुद कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप किसी से करवा भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। एक ऐसा ज़बरदस्त अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ कि जिससे आप जिस्मानी कमज़ोरी का भी इलाज कर सकते हैं और रूहानी कमज़ोरी का भी इलाज कर सकते हैं। बसा औकात मर्द के अंदर कमज़ोरी आती है खुराक के ना होने की वजह से, जिसको हम जिस्मानी कमज़ोरी कहते हैं। कभी कभी इंसान सेहतमंद होता है, फिट फाट होता है, जिस्म के अंदर ताकत भी होती है, कुव्वत भी होती है, लेकिन तवीज़ात के ज़रिए, जादू जिन्नात का सहारा लेकर उसकी जो मर्दाना कुव्वत है उसको ख़त्म करके उसको बीवी के सामने शर्मिंदा किया जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर जो अमल बताने वाला हूँ, आप अपने घर के अंदर बैठकर सिर्फ 7 दिन के अंदर, जिस्मानी मसला होगा, रूहानी मसला होगा, आपको किसी आमिल के पास, आपको किसी हकीम के पास, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको गारंटी देता हूं। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल ये है, आपने इस तरह करना है, 1 गिलास तो ताज़ा पानी लें नमाज फजर के बाद और 1 गिलास पानी लेना है नमाज इशा के बाद, रात को सोते वक्त भी और नमाज फजर के बाद भी। इस पर आपने एक कुरान करीम का छोटा सा आपने एक अमल करना है। वो अमल क्या है? अव्वल और आखिर आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आपने इस पानी पर दम कर देना है। दम करने के बाद सूरत कहफ पारा नंबर 16 की आयत नंबर 3 आपने इकट्ठे पढ़नी है। इन तीनों आयात को मिलाकर 7 बार पढ़ के आपने दूसरा दम भी कर देना है। वो कौन सी आयत है? आयत नंबर 98 काल हाजा रहमतुम मिर रब्बी से शुरू करके यौम इदिल लिल काफिरीन अर्दा तक। 98, 99 और 100 इन 3 आयात को मिलाकर खुद पढ़ सकते हैं या किसी से पढ़वा कर भी इस पानी पर आपने दम करना है। दम करने के बाद आपने इस तरह करना है, 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर भी आपने दम कर देना है। फिर आखिर में आपने 3 बार सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इस सूरत को भी आपने पढ़ के दम कर देना है। फिर आखिर में 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आपने दम कर देना है। ये एक टाइम का जो आपका अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। इसी तरीके से आपने नमाज फजर के बाद और नमाज इशा के बाद 7 दिन तक आप ये अमल करें। आप ये अमल खुद भी कर सकते हैं और किसी के से करवा भी सकते हैं। इसी तरह नमाज फजर के बाद भी आपने ये अमल करके पानी पी लेना है, नमाज इशा के बाद भी अमल करके पानी पी लेना है। 7 दिन लगातार आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह 7 दिन गुजरने से पहले आपके जिस्म के अंदर हैरानगी तौर पर इंशाअल्लाह एक ऐसी तब्दीली आएगी, एक ऐसी पावर आएगी कि आप यकीन नहीं कर सकेंगे
कि इतनी बड़ी पावर है अल्लाह तबारक व तआला की इस कलाम के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस अमल की इजाज़त के लिए मैं ज़रूरी समझता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।